दोस्तों नमस्कार। इस देश में जब भी कोई बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी जन्म लेती है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भ्रष्टाचार कहाँ से आता है, उसकी गंगोत्री कहाँ से है और वह कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक उसका अंत है, यह पूरा देश जानता है। इसमें कोई भी पार्टी पूरी तरीके से पाक साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की भी इस मामले में आलोचना होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी 15 लाख प्रति व्यक्ति लोगों को देने की बात कही थी, प्रति व्यक्ति या परिवार जो भी हो देने का वादा किया था। उसके बाद 2 करोड़ रोजगार। इस मामले में वह पूरी तरीके से सरकार इस योजना पर फेल है। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो इस सरकार की उपलब्धियां बहुत सारी है। 15 करोड़ हर व्यक्ति परिवार को देना इस देश में संभव नहीं है। अमित शाह जी ने कहा था कि जुमला है, लेकिन उसी प्रकार से देखा जाए 2 करोड़ लोग को प्रति वर्ष रोजगार देना भी आर्थिक दृष्टि से आर्थिक मामले में संभव नहीं है। तो क्या इस देश में हर पार्टी भ्रष्टाचार करेगी? लालू यादव का परिवार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार की गंगोत्री अगर भारत की राजनीति में कहा जाता है तो लालू यादव परिवार को कहा जाता है। चारा घोटाले से लेकर रेलवे घोटाले में आज उनका परिवार चार्जशीटेड है और चारा घोटाले में वो दोषी भी करार दिए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके के मामले में हर तरीके के हर परिवार को आर्थिक सर्वेक्षण का किया जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण में देश पिछड़ता हुआ चला जाता है। देश पिछड़ता हुआ क्यों जाता है? क्योंकि यही पार्टियां भ्रष्टाचार करती है। इस मामले में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार की मैं मानता हूं कि 2 वादे नहीं पूरे हुए, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां है। इन दो वादे के अलावा देखा जाए तो प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया गया। उसके बाद शौचालय से लेकर के आवास योजना, उसके अलावा कोरोना में जिस प्रकार से आर्थिक मदद पूरे परिवार को पहुंचाई गई, कोरोना का टीका पहुंचाया गया, प्रति लोग को 2 और 3 बूस्टर डोज दिए गए। ये काबिल तारीफ योजना थी। लेकिन इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी उपलब्धियां अभी भी देश को देना बाकी है। इसीलिए मैं किसी पार्टी का नहीं होकर भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की ज़रूरत है। हवा में सब नंगे हैं, कोई भी पूरी तरीके से पाक साफ नहीं है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकते हैं भ्रष्टाचारी नेता होंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी सीमित संभावना बहुत ही कम है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई होती है बहुत कम है और गठबंधन की मजबूरियां इस दौर में चल रही है। आज देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व विशाल व्यक्तित्व में भारत देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिन समस्याओं से सामना करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल है। भारत का विपक्ष जिस प्रकार से गंदी राजनीति करता है, उसके सामने खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत और जिगर की आवश्यकता है, जो कि नरेंद्र मोदी के पास है। आज एक भारत का साधु या संत कहे हिमालय से चलकर आकर कांग्रेस को पूरी तरीके से समाप्त करता है और देश में भ्रष्टाचार को समाप्त कर विकास के पथ पर आगे बढ़ाता है, तो बहुत सारी चुनौतियों से देश को आगे ले जाता है। हाँ, 2 मामले में मैं अभी कहूँगा, 15 लाख प्रति व्यक्ति आय और 2 करोड़ जो रोजगार देने का, 15 करोड़ आय न कर 15 लाख हर व्यक्ति को देने का जो वादा था वह एक जुमला था। वो चुनाव में नहीं करना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत देश काफ़ी आगे बढ़ा है, अपने विकास के उच्चतर पैगाम को छुआ है। इसलिए वोट नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। पूरे देशवासियों का वोट में लगभग 60 से 70% वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और सहयोगी दलों को जाएगा। ये पूरी तरीके से बात तय है। जय हिंद, वंदे मातरम।